हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पे, जहाँ पे मैं आप सभी लोगों के डाउट्स क्लियर कर देती हूँ एंड आप लोगों को क्लैरिटी मिलती है मेरे चैनल में। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आखिर नेवल सर की टीचिंग्स का सार क्या है, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं हम लोगों से, क्या सिर्फ मैं ही, यानी कि क्या सिर्फ आप ही अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो, तो यस, आंसर इसका क्या है? यस, हाँ, बिल्कुल यही है। ठीक है, आप ही अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो। बट हाउ, कैसे आप अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो? तो और थोड़ा और क्लियर और करेक्ट तरीके से समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे तो देखो, नेवल सर के अकॉर्डिंग क्या है कि सिर्फ थॉट से रियलिटी नहीं बनती है, आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस रियलिटी बनाती है। ठीक है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि आप जो मानते हो, आप की जो स्टेट है, आप उस स्टेट से अपने आप को फील करते हो कि यस, मैं यही हूँ। ठीक है, चलो आगे और बात करते हैं कि मैं ही अपनी लाइफ क्रिएट करती हूँ, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है आखिर। देखो, नेवल सर कहते हैं मैन इज ऑल इमेजिनेशन एंड गॉड इज मैन। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर जो आप अपने बारे में मान रहे हो, जो आप नेचुरली ट्रू फील करते हो, जो स्टेट आपके लिए नॉर्मल लगने लगती है, वही बाहर 3D में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, थॉट्स का रोल क्या होता है आखिर? देखो, थॉट्स टूल हैं, क्रिएटर तो नहीं है थॉट्स, क्रिएटर आप हो। ठीक है, थॉट्स टूल हैं, बार बार सोचा गया थॉट बिलीफ बन जाता है। ठीक है, और जब बिलीफ बन गया तो वो एक स्टेट भी बनेगा, राइट? एंड वो जो स्टेट होती है वो ही तो रियलिटी को जन्म देती है। यानी कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड कोई थॉट बनाया, अच्छा सा पॉजिटिव सा, एंड उसको बार बार सोचा, बार बार रिपीट किया। बार बार सोचने का मतलब और रिपीट करने का मतलब भी समझ लो। रिपीट करना बिना उस पर ध्यान दिए क्या ही मतलब है? होता है, उससे भी होता है। बट अगर आप जानते हो, आप मानते हो, आपको पता है कि भाई हम जिस चीज़ को मानते हैं उससे रियलिटी बनती है, तो हम किसी थॉट को अच्छे से मानते हुए क्यों ना उसे रिपीट करें कि यस, ये डिज़ायर पूरी हो गई है, ये डिज़ायर पूरी हो गई है। इस तरीके से बोलो। हमें इस तरीके से क्यों बोलना है, मेरी डिज़ायर पूरी हो गई, मेरी डिज़ायर पूरी हो गई, मेरी डिज़ायर पूरी हो गई, मेरी डिज़ायर पूरी हो गई? क्या हो जाएगा इससे? अगर आपका उस अफर्मेशंस पे ध्यान ही नहीं है तो हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। एक टाइम आएगा जब आप उसको आराम से भी बोलने लग जाओगे। एक टाइम आएगा जब आपका वो जो बोला, बार बार बोला गया थॉट होगा, वो आपका बिलीव बनेगा। और जब आपका वो बिलीव बन जाएगा ना, तब देखना आप अपने आप उस स्टेट पे पहुंच जाओगे, जो आपकी डिज़ायर जहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। आप उस समय जो भी फील करना चाह रहे होगे, जो भी मतलब जो भी उस समय चीज़ें होनी होंगी ना, वो आपके माइंड में अपने आप ऑटोमेटिक होने लग जाएंगी। ठीक है, तो बिलीफ एक स्टेट बनाता है। ठीक है, और स्टेट रियलिटी को जन्म देती है। नेवल सर क्या कहते हैं कि इट इज़ नॉट वॉट यू वॉन्ट, इट इज़ वॉट यू आर कॉन्शियस ऑफ बीइंग। है ना? तो आप जो कॉन्शियसली बन जाते हो, तब आपकी ये जो रियलिटी होती है वो 3D में दिखने भी लग जाती है। ठीक है, तो देखो, मैनिफेस्टेशन का फॉर्मूला क्या है कि आपने सोचा, ठीक है, महसूस किया, अपना लिया उसको कि यस, डन, फिर आप नॉर्मल हो जाते हो, तो उसको फिर 3D फॉलो करने लगती है, 3D में वो दिखने लग जाता है। एग्जाम्पल, आप बोलते हो कि मैं सक्सेसफुल हूँ, जब ये डिबेट नहीं लगता है ना, कि मतलब अब आपको नेचुरल लगने लगता है, जब दिमाग प्रूफ मांगना छोड़ देता है, ठीक है, उस पॉइंट पे क्रिएशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, 3D बस उसका शैडो है। ठीक है, ये समझ लो, 3D में आपका वो थॉट फिर रिफ्लेक्ट होता है। देखो, इंपॉर्टेंट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। देखो, नेविल सर जो है वो कभी ये नहीं कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, ज़बरदस्ती फील लाओ, या 24/7 अफर्मेशंस बोलो। वो कहते हैं एज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। ठीक है, एज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड, और फिर रेस्ट करो। ठीक है, तो जैसे आप लोगों का क्या क्वेश्चन होता है कि नेविल सर आखिर क्या कहना चाहते हैं
तो इसका फाइनल आंसर यही है कि आप ही अपनी लाइफ क्रिएट करते हो, बाहर कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है। थॉट्स तब काम करते हैं जब वो आइडेंटिटी बन जाते हैं, ठीक है, जब वो स्टेट बन जाते हैं, जब हम नॉर्मल लगने लगती है वो स्टेट कि हाँ भाई, आई एम मैरिड, मैं ही तो मैरिड हूँ, ठीक है, मैं ही मैरिड हूँ, मेरी ही शादी मेरे एसपी से हुई है, आई एम मैरिड टू माई एसपी, ठीक है, आई एम मैरिड टू माई पार्टनर, ठीक है, ऐसे। तो 3D सेकेंडरी होती है, ठीक है, इनर स्टेट प्राइमरी होती है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न लग रही है, आप क्वेश्चन करो, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन तो होगा ही होगा, है ना। बट मैं जो मानती हूँ वही रियलिटी बनती है, वही लाइफ में होता है। और जो मैं मानती हूँ वो एक प्रकार का थॉट और इमेजिनेशन ही तो हुई। तो जो मैं मानती हूँ वही मेरी रियलिटी बनती है। यस, 100% ट्रुथ। और नेवल सर की लैंग्वेज में बिलीफ इज़ जस्ट अ थॉट एक्सेप्टेड एज ट्रू। बिलीफ क्या है? एक थॉट है जो कि सच के रूप में माना जाता है। मतलब कि एक थॉट जिसको हम सच के रूप में मानते हैं वो ही तो बिलीफ है। यानी कि अगर आप मानते हो कि आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई पार्टनर, आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई पार्टनर, तो इसको अगर आप एज अ ट्रू एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो आपका बिलीफ है कि यस यही सच है, ये सच है। तो ये आपका बिलीफ बन गया। अब आप अपने स्टेट में ऑटोमेटिक जाओगे, उस स्टेट में ऑटोमेटिक जाओगे। कैसे? आप फील करने लग जाओगे कि येस आई एम विद हिम, आई एम विद हर, वी आर डूइंग दिस, वी आर वेरी हैप्पी। हमारे रिलेशन में बहुत लाफ्टर है, केयर है, सपोर्ट है, वी शेयर आवर लव विद ईच अदर एंड वी डांस, वी सिंग टुगेदर। मतलब अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, अच्छी अच्छी बातें आती हैं। यहाँ तक कि इमेजिनेशन में भी आप साथ हो, आप बढ़िया मस्त इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ, ये सब होने लग जाता है। ऐसी आपकी जो भी डिज़ायर है उस हिसाब से आपके अंदर थॉट्स आने लगती हैं। मतलब जो थॉट आप सिर्फ सोचती नहीं हो बल्कि अंदर से सच मान लेते हो, जिसमें अब आर्गुमेंट नहीं होता है ना, वही बिलीफ बन जाता है, वही आपकी लाइफ में दिखने लगता है। तो थॉट, बिलीफ और इमेजिनेशन का रिलेशन क्या है? कि जो मैं मानती हूँ वो एक प्रकार का थॉट या इमेजिनेशन ही हुई, राइट। जो मैं मानती हूँ, जो मैं मानती हूँ कि हाँ ये सच है, वो एक प्रकार का क्या है? थॉट ही तो हुआ, वो एक इमेजिनेशन ही तो हुई। यानी कि जो आप थॉट कर रहे हो, जो आप इमेजिनेशन कर रहे हो, वो ही तो रियलिटी बना रहा है, ठीक है। इमेजिनेशन क्या है? रियलिटी का सोर्स है। आपकी रियलिटी कैसे बन रही है? इमेजिनेशन से। इमेजिनेशन कैसे बन रही है? आपके थॉट्स से, राइट। बिलीफ क्या है? इमेजिनेशन को रियल मान लेना। यानी कि आपके थॉट जो था, उस थॉट से आपके अंदर इमेजिनेशन बनना शुरू हो गई। धीरे धीरे आप थोड़ा बहुत इमेजिन करने लग गए, आपके अंदर वो स्टेट बनने लग गई, वो जगह बनने लग गई, आप वो चीज़ फील करने लग गए, वो चीज़ ऑटोमेटिक आपके अंदर पिक्चर्स बनने लग गई। वो क्या है? उनको आप जब सच मानते हो कि हाँ ये जो मेरे माइंड में पिक्चर्स आ रही है ये सच है, ठीक है। इमेजिनेशन को जब आप रियल मान लेते हो वो होता है बिलीफ। सो हर बिलीफ पहले इमेजिनेशन होता है, ठीक है। हर बिलीफ पहले क्या होता है? इमेजिनेशन होता है। आपके अंदर इमेजिनेशन आ भी रही है, आप इमेजिन कर भी रहे हो, बट अब आपको क्या लग रहा है कि 3D में नहीं आया है। अरे आप इमेजिनेशन को ट्रू तो मानो कि भाई जो आपने आपके अंदर इमेज क्रिएट हो के आ रही है ना बार बार, वो सच है, ये हो चुका है, ये हो रहा है। मतलब हो रहा है, यानी कि आपकी इमेज जो बन रही है माइंड में, वो बन के आएगी वाले में मत जाओ, ये अभी ही हुआ है यही मानो, ठीक है। तो हर बिलीफ पहले इमेजिनेशन होता है। जब आप उस इमेजिनेशन को नेचुरल मान लेते हो, ठीक है, तो वो फैक्ट बनकर अपीयर करता है, ठीक है। एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सब थॉट रियलिटी नहीं बनाते। रैंडम थॉट्स, डर के ख्याल, ज़बरदस्ती आए थॉट, ये तब तक कुछ नहीं करते जब तक आप उन्हें हाँ ये सच है नहीं मानती, ठीक है। फीलिंग इज़ द सीक्रेट। फीलिंग का मतलब इमोशन नहीं है, कन्विक्शन, एक्सेप्टेंस, नोइंग है। मेरे चैनल का नाम ही है कि एक्सेप्ट
एक्सेप्ट करो भाई अपनी विश को। जब आप अपनी डिज़ायर को आप एक्सेप्ट कर लेते हो एज अ ट्रुथ, देन वो आपकी बनती है रियलिटी। अंडरस्टैंड? यानी कि मैं जो अपने बारे में मानता या मानती हूँ और जिसे नॉर्मल समझने लगती हूँ या समझने लगता हूँ, वही मेरी दुनिया बन जाती है बस। ठीक है, तो अब तो आप पूरी तरीके से सेफ हो, है ना। याद रखना, सिर्फ थॉट आया तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, थॉट को मान लेना, स्टेट बना देना, स्टेट स्टेबल हुई, रियलिटी रिफ्लेक्ट हो जाती है, रियलिटी में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, वो तो आप ऑलरेडी सही जगह पर हो। ओके, एक्सेप्ट इट, डोंट कंफ्यूज। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, यू आर ऑन द राइट पाथ। आई होप आपको समझ आया होगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, राधे राधे, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ, बाय बाय।